जो आप लोग के लिए एकदम आज खुल के पढ़ाएंगे। और सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइव सेशन को शेयर करें, 50 बच्चे को कम से कम लाइव सेशन में जोड़ दें, जोड़ दीजिएगा। इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र होंगे। सभी प्यारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, उम्मीद है कि आप लोग 10 मिनट में 50 बच्चे कर देंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ जो हम लोग बताए थे प्यारे बच्चों कि उससे इसमें उल्टा दिखेगा बाबू। आपको शाम तक रिकॉर्डिंग चल रहा है, आपको शाम तक जो है सीधा वीडियो मिल जाएगा। आइए देखते हैं, राज्य एवं राष्ट्र की आय, यानी राज्य को आय कहाँ से प्राप्त होता है, राष्ट्र को आय कहाँ से प्राप्त होता है, माने देश का इनकम कैसे होता है, राज्य का इनकम कैसे होता है, इसी चीज को हम लोगों को क्या करना है, देखना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे, उतना तो समय है नहीं कि आपको पूरा बताया जाए, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि आय क्या है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आय क्या है, तो आपसे आप बताइएगा कि आय कोई ना कोई व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका को चलाने के लिए या तो शारीरिक रूप से या तो मानसिक रूप से कार्य को करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका को चलाने के लिए या तो शारीरिक रूप से या तो मानसिक रूप से मेहनत करता है, और उस मेहनत के बदले उसे जो कुछ मिलता है वह उस व्यक्ति का क्या कहलाता है, आय कहलाता है। बोला सन, कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से मेहनत करता है और उस मेहनत के बदले उसे जो कुछ मिलता है वह उसका क्या कहलाता है, आय कहलाता है। आय में हम समझे कि शारीरिक रूप और मानसिक रूप। प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि मानसिक रूप से जो व्यक्ति काम करते हैं वह पैसा ज्यादा कमाते हैं, और शारीरिक रूप से जो व्यक्ति काम करते हैं वह पैसा कम कमाते हैं। अगर मेहनत के आधार पर पैसा कमाने की अगर बंटवारा की जाए तो शायद इस दुनिया में मजदूर से ज्यादा कोई पैसा नहीं कमाता, क्योंकि एक मजदूर इतना मेहनत कोई नहीं करता है। वो शारीरिक मेहनत करता है, दिन भर पसीना गिराता है और शाम को 200 से 300 रुपया मिलता है, 400 रुपया मिलता है। बोलो, तो अगर मेहनत की बात किया जाए तो शायद इस संसार में मजदूर सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति होता, लेकिन मायने मेहनत नहीं रखता है, मायने भेजा रखता है, मायने दिमाग रखता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं। बात समझ में आया? तो आपको तय करना है कि आप शारीरिक मेहनत कीजिएगा कि मानसिक मेहनत कीजिएगा। कौन मेहनत? मानसिक मेहनत। तो कोई प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है, चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो, और उसे के बदले जो कुछ मिलता है उसे उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, आय कहते हैं। बात समझ में आया? एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है रैगनर नर्क्स। एक अर्थशास्त्री थे जिसका नाम है रैगनर नर्क साहब ने। कौन साहब ने? रैगनर नर्क साहब ने। इन्होंने गरीबी के कुचक्र की क्या दिए थे, धारणा दिए थे। गरीबी के कुचक्र की क्या दिए थे, धारणा दिए थे। यानी इन्होंने बताया था कि बिहार के गरीब लोग गरीब इसलिए है क्योंकि वह गरीबी के कुचक्र के शिकार हो गए हैं, गरीबी के कुचक्र के शिकार हो गए हैं। और गरीबी ही गरीबी को क्या देती है, जन्म देती है। गरीबी ही गरीबी को क्या देती है, जन्म देती है। ये बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। जब प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे इसमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अगर यहां से आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाए कि पूरे भारत में जिसमें केंद्र शासित प्रदेश मिला दिया जाए, पूरे भारत जिसमें केंद्र शासित प्रदेश मिला दिया जाए, तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो प्यारे साथियों मेरे, कौन गढ़? यानी केंद्र शासित प्रदेश सहित पूरे भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय आय किसका है? पूरे भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किसका है? चंडीगढ़ का। कौन गढ़? पूरे भारत में जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो पूरे भारत में केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के बात करें तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य, किसका? अरे कौन गढ़?
तो अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के एक व्यक्ति का अगर प्रति व्यक्ति आय जोड़े हम प्यारे बच्चों तो 70,361 रुपया, 70,300 कौन गढ़ के चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है कि नहीं है? तो अगर हम केंद्र शासित प्रदेश सहित पूरे भारत की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो कहाँ की? अरे कौन गढ़ कितना? अगर हम केंद्र शासित प्रदेश हटा दे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश को हटा दे तो देखेंगे सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय, बीएम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किसका है? किसका है? अरे किसका है? यह केंद्र शासित प्रदेश मिला करके कि हटा करके? बोला सना कितना रुपया? दूसरा नंबर पे कौन है? तीसरा नंबर पर कौन है? तो केंद्र शासित प्रदेश हटा करके बात करें तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का? गोवा का। कौन हुआ? कितना? 54,000। दूसरा नंबर पर आय कौन? और तीसरा का अगर बात किया जाए प्यारे मेरे बच्चों, बम लगा लेना, BM बम, बोर्ड मॉडल VVI भाग भरोसे। अरे भाग भरोसे तो ये नु भाई, भाग भरोसे ना तो भाग भैया आई, ना तो भाग भैया आई। पढ़ ले जल्दी है, बोला हाँ। आगे देखो, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो हम क्वेश्चन पूछेगा VVI है कि 2008 से 9 में, 2008 से भारत की प्रति व्यक्ति आय की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 25,400 नहीं, 25,495 नहीं, 25,494 कितना? पूरे भारत की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय कितना औसत था? 25,400। और बिहार की बात करें तो 6,610 बात बुझाता? बात बुझाता नहीं के? बुझाता। तो आगे हमनी के बढ़ल जाओ। अरे बोला सर, तो जब हमनी के आगे बढ़ल जाओ तो जानता का देखल जाई? पूछो का देखल जाई सर? अब हमनी के पढ़े के बाद राष्ट्रीय आय। कौन आय? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये राष्ट्रीय आय को समझने के लिए हमें 3 चीज समझना पड़ेगा। सकल घरेलू उत्पाद, जिसको GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। राष्ट्रीय आय को देखने के लिए प्यारे बच्चों किसको देखेंगे? अरे बोला सना, GDP को, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बात समझ में आया? 2 नंबर की अगर हम बात करें, कितने नंबर की? अगर हम 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर में लिखेंगे कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कुल या सकल राष्ट्रीय। अगर 3 नंबर की बात करें तो हम 3 नंबर में देखेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बात समझ में आ रहा है? अरे बोला सर, इसको शॉर्टकट में GNP के नाम से जानते हैं और इसको शॉर्टकट में NNP के नाम से जानते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। GDP कौन DP? अरे कौन DP? फेसबुक वाला DP, स्टेटस वाला DP ना। GDP ग्रॉस सकल, D घरेलू और P उत्पाद यानी प्रोडक्ट।
तो पहले राष्ट्रीय आय को समझने के लिए ये तीन चीजें हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तीन चीजें हमें क्या करना पड़ेगा, समझ। पहल का नाम सकल घरेलू, अरे बोला सना, सकल घरेलू कुल या सकल राष्ट्रीय, जीएन ग्रॉस नेशनल, ग्रॉस नेशनल, ग्रॉस नेशनल, शुद्ध राष्ट्रीय, शुद्ध राष्ट्रीय, शुद्ध राष्ट्रीय, एनएन, नेट नेशनल, नेट नेशनल, नेट नेशनल। बात बुझा रहा है, अरे बोलो, इतनी बातें समझ में आ गया, अरे आ गया। अब हम लोग देखेंगे प्यारे भाइयों सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू। अगर हम लोग सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, सकल घरेलू, तो सकल घरेलू उत्पाद तीनों का परिभाषा सेम है, बस समझने का अंतर है। जैसे बतिया इज सेम है बट डिफरेंस इज, अरे बोलो सन, बतिया इज सेम बट डिफरेंस इज तनी मनी, तनी मनी का अंतर है। कैसे पूछा केंगा सर, तो देखा हैगा सकल घरेलू उत्पाद, कौन घरेलू, अगर हमनी के सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बात कैला तो मान लो ये हमारा भारत देश है, मान लो, अरे मान लो, हम बोले मान लो, पहले ही बोले मान लो, अब मैप बनाई ओकर। चलो देखो ई का हुआ, भारत देश हुआ, विभिन्न राज्यों का देश है, अरे बोलो ना, राज्यों का संघ है, राज्यों का समूह है। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का क्या है, समूह है। तो यहाँ सभी राज्यों में अलग अलग कल कारखाने हैं, बोलो, सभी जगह पर वस्तु उत्पादन होता है। तो एक वर्ष में, कई वर्ष में, एक वर्ष में किसी देश के अंदर, एक वर्ष में किसी देश के अंदर कुल उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं को, फिर से सुनना, एक वर्ष में, कितने वर्ष में, एक वर्ष में किसी देश में, एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं को सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी के नाम से जान। कई वर्ष में, अरे कई वर्ष में, बोला सना, कई वर्ष में, कौनो देश में, कोई देश में, कोई देश में, कोई देश, कई वर्ष में, कई वर्ष में, कई वर्ष में। सब नहीं बोल रहा है, मुंह में लड्डू ले बड़ा सन, टाइट बोला सन, टाइट बोला सन। तनी का कहनी है कि एक वर्ष में कोई देश में जितना वस्तु उत्पादित होता है, जितना सेवा उत्पन्न होता है, सेवा बताए थे ना, नहीं बताए हैं, सेवा दो भाग में बटा होता है, सरकारी और गैर सरकारी। लेकिन यहां देखेंगे जितना सेवा उत्पन्न होता है, मतलब जितना लोगों को रोजगार वगैरह मिलता है और जितना वस्तु बनता है, जितना प्रोडक्ट बनता है, उसे उससे क्या कहते हैं, सकल घरेलू। कई वर्ष में, कई वर्ष में किसी 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 कई वर्ष में किसी, कई वर्ष में किसी कुल उत्पादित वस्तु और, अरे बोलो, कुल उत्पादित वस्तु और, कुल उत्पादित वस्तु और को क्या कहेंगे, को क्या कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया और ज़्यादा समय भी नहीं है, इसलिए आप समझ में जल्दी समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाना बहुत बड़ा सिलेबस है। इतनी बात समझ में आ गया कि एक वर्ष में जितना वस्तु बनेगा भारत के विभिन्न कोने से, जितना सेवा उत्पन्न होगा, सभी को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। बात खत्म, अरे बात खत्म। और ये VVI है, VVI कई बार एग्जाम में 2 नंबर में इसका परिभाषा पूछता है। कई नंबर में, कई नंबर में, दोनों। अब हम बात करें प्यारे मेरे बच्चों कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, 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 ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर हम इसकी बात करें तो मात्र तनी मनी का अंतर है। कितना, तनी मनी का। पूछो कैसे सर,
देखो ऐसे सर, एक वर्ष में कितना वर्ष में, अरे कितना वर्ष में, एक वर्ष में, कितना वर्ष में, एक वर्ष में किसी देश के अंदर, एक कंटोपा है ना, देख, एक वर्ष में किसी देश के, एक वर्ष में किसी देश के उत्पादित कुल वस्तु, उत्पादित कुल वस्तु मतलब नया जितना वस्तु बना, अरे बोला सा ना, उत्पादित कुल वस्तु और उत्पन्न सेवा के मौद्रिक मूल्य को, अंतर इतने हैं, मौद्रिक मूल्य को, कौंद्रिक, मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, अरे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय, कई वर्ष में, कई वर्ष में, कई वर्ष में किसी 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 कई वर्ष में किसी किसी उत्पादित कुल वस्तु, उत्पादित 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 एवं सेवा, एवं सेवा, एवं सेवा के मौद्रिक मूल्य को, अरे बोला सा ना, क्या कहते हैं, माने उसे जो पैसा प्राप्त होता है उसको कुल राष्ट्रीय उत्पाद, कुल राष्ट्रीय, कुल राष्ट्रीय, कुल राष्ट्रीय, लास्ट हम लोग देखेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, कौन राष्ट्रीय उत्पाद, यानी NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो हम लोग देखेंगे कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद करने में जो खर्चा लगता है उस खर्चा को घटा दें तो हमारे पास शुद्ध प्राप्त होगा। जैसे मान लो मनवाई, जैसे मान लो कि एक महीना में, कई महीना में 10,000 रुपया तारा हाथ में आ गई कमा के, और भी कोनो केंगा जाई चोरा के ताई ना, चोराइयो का तारा जैसे चोर लेकर चोरा ना ली वो का कहीं के देखे ना केंगा। अब तुम्हारा जैसा आदमी चोरी करके लिया, चोरियों का क्या सकता, कमाइए क्यों पैसा आइयो, अरे बोला सा ना, आके ऊपर से आ जाइए, आए नहीं, कमाए की पड़ी, पसेना गिराना पड़ेगा तब जा करके पैसा आता है, बुझा तरी कौन चीज, पैसा आई 10,000, हाँ अब तो फ्री में आया था 10,000 नहीं क्या हजार, अरे बोला सा ना 10,000 फ्री में नहीं क्या हो जात। तो यही पर तहनी खाती एक खूब सुंदर शायरी लिख के रखले बनी, ओकरा के ध्यान से सुनिए सो। एक हाथ में जिम्मेदारियां, सुनना ए सुने ने बीच में नहीं बोलना, एक हाथ में जिम्मेदारियां दूजे में सपने पाले हैं, एक हाथ में जिम्मेदारियां दूजे में सपने पाले हैं, जज्बा 450 प्लस लाने का है जो अब पूरा करने वाले हैं, जो अब पूरा करने वाले हैं, रोकने वाले सुनो अब ना रुकने वाले हैं, रोकने वाले सुनो अब ना रुकने वाले हैं, हाथों में पड़ गए छाले फिर भी कलम संभाले हैं क्योंकि हम ऑल इन वन वाले हैं। सुनो, क्योंकि हम लोग ऑल इन वन वाले हैं। आगे देखते हैं, इसलिए हमारी सपना 450 प्लस नंबर लाने की है। प्यारे बच्चों, जब 450 प्लस नंबर लाने की सपना है तो हाथों में जब छाले पड़ गए, हाथों में जब छाले पड़ गए, कौन सी में, फिर भी हम रुकने वाले, फिर भी हम रुकने वाले, और रुकने वाले कान खोल के सुन लो, हम ऑल इन वन वाले हैं। बात समझ में आया? अरे बोलो सन, आए आगे बढ़ी तो हमनी के का समझता नहीं सन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। कौन राष्ट्रीय उत्पाद? तो आप लोग बताना मेरे बच्चों कि ये दोनों को इकट्ठा करने में खर्च लगता होगा,
अरे सरकार के खर्च लगता होगा कि ना लगता होगा? तो जो खर्च लगता है, जो खर्च लागेला, उ खर्च के अगर शुद्ध राष्ट्रीय अगर हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटा दें, देखना है ने भंडोल है इसका सुनो है ने, तो हम क्या बोले कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कौन राष्ट्रीय उत्पाद? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से उसको इकट्ठा करने में जो खर्च लगा उसको घटा दें तो क्या बचेगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। या इसको दूसरे ढंग से समझते हैं, आइए दूसरे ढंग से समझते हैं। मान लो पूरा भारत देश है, पूरा कौन देश है? भारत देश। यहाँ पर एक वर्ष में 500 करोड़ रुपया, 5000 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में या जो भी रूप में सरकार के हाथों में गया। लेकिन आप बताइएगा कि ये भारत के, ये जो भारत है, भारतीय लोग विदेश गए हैं कि ना गए हैं? गए हैं। तो जो भारतीय लोग विदेश गए हैं तो क्या भारत के पैसा कमा रहे हैं कि विदेश से पैसा ला रहे हैं? और विदेश से पैसा अपने देश में ला रहे हैं कि दूसरे देश में भेज रहे हैं? अपने अपने घरे पर लाएंगे। घरवा भारत में ना है, रे बोलना घरवा भारत में नु बा, आप विदेश गई बा कमाए, तो कमा के जो पैसा लाई भारत में नु जुटी, भारत के नु खाता में रही, भारत के नु बैंक में रही, रे बोलना। तो वो पैसा भारत के 500 करोड़ जो इनकम भई रहे ओकरा में जुटी कि ना जुटी? अरे जुटी कि ना जुटी? लेकिन विदेशी लोग भारत में भी तो है, अरे है कि ना है? अरे है कि ना है? जब विदेशी लोग भारत में है तो ये भारत के पैसा अपने देश में ले जाते हैं, नहीं क्या बुझात? अरे दिमाग हो कि दही हो तो नहीं गिरे। मान लो अमेरिका के लोग भारत में काम करता कि नहीं करत, तो अमेरिका के जो लोग भारत में काम करता वो भारतीय पैसा नु अमेरिका भेजत होई, तो वो पैसा अमेरिका के नु खाता में जात होई, तो केमे से घटी? है में से नु घटी। अरे बोला सा ना। तब विदेशी जो लोग अपने देश में काम कर रहे हैं उस पैसा को क्या करे? घटा दे। और बाहरी जो हमारे देश के लोग विदेश में काम कर रहे हैं उस पैसा को क्या कर दे? तब क्या प्राप्त होगा? शुद्ध प्राप्त होगा। बोला सा ना। का प्राप्त होई? तब बात तीनों बुझा गई कि एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहेंगे? जीडीपी। एक साथ बोलो, एक साथ बोलेगा क्लास में पढ़ने में अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। बोलो सन। आए लबर लबर अधिका खानी बीच में मत बोलो सन, ना तो देखो जरा फट्टा सब भाई, कई कई को फट्टा तुम ही लोग के लिए रखा गया। देखो तो ये फट्टा है, तो मारने पर मजबूर नहीं करो। अरे अब हंसा के पढ़ाने का मतलब ये थोड़ा है कि आप लोग कुछ कर लीजिए क्लास में, आप पढ़ने ना आए हैं। बोला सा ना। फिर फट्टा लगी बाजे, तो ऐसे चट्टा से बचे के बाद तब फट्टा के याद में मत रहो। किताब देखो, सुना ध्यान से, हमने के का पढ़त रहनी आसान। एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे। क्या कहेंगे? सब नहीं बोल रहा है, मजा नहीं आएगा क्लास में, सब बोलो, टाइट बोलो, तब न तो आपका ध्यान इधर उधर भटकने लगेगा। ऐसा हूँ ये आर्ट्स है, ऐसा हूँ ये क्या है, ऐसा हूँ बहुत कम पढ़ने का मन करता है। और यही मकसद है ताकि आप लोग को थोड़ा हंसा खेला कर हम पढ़ा रहे हैं कि आप उसको गौर से सुनिए। फिल्म देखने जाते हैं ना, फिल्म देखने जाइएगा तो उस सिनेमा तुरंत ही पूरा याद रहता है, क्या कि हंसी मनोरंजन करके हम उसको समझते हैं। अरे बोला सा ना, मनोरंजन करके समझते हैं। मैथ है नहीं, मैथ को सब बच्चा ध्यान से पढ़ता है, साइंस को सब बच्चा ध्यान से पढ़ता है, लेकिन एकरा के कोनो ध्यान से ना पड़ेला। ऐसे हम हंसा होता नहीं बीच बीच में कि तहनी के एकदम ध्यान से सुने लगन। जब फिल्म बैठे देखल रही आ चाहे कोनो बात सुन हंसत रही, खेलत रही, तो तुरंत ही दिमाग में रहेला, दिमाग में। तो यही अगर 5% याद पड़ जाए तो 10-20% लिख लेबो। बोला सा ना। आ जहां भी आंख बंद कर बनूंगा तो वहां लगी कि डीके सर खड़ा होकर पढ़ाओ तनी, एकदम अगर याद आ गई तो बुझ लिया कि पढ़ाई सफल होता, याद नहीं के आवत तो बुझ लिया कि पढ़ाई गर्त में जाता। सही बात है। अगर आप घर पे आंख बंद करके सोचते हैं कि हम क्लास में बैठे हैं, सामने डीके सर एकदम खूब बढ़िया से समझा रहे हैं, तो समझिए कि आपका पढ़ाई सफल हो रहा है। क्योंकि याद आ जाए तब कौन शब्द बोल रहे हैं यह भी याद आ जाएगा, कौन शब्द किस स्टाइल में बोले थे यह भी याद आ जाएगा। आज जब याद आ जाएगा
तो आपका पढ़ाई सफल होने लगेगा, यानी आपका दिमाग डेवलप करने लगेगा। बुझे तारा सर ये वो तो मूड़ी खजुआ होता है ना देखे न। तो ये हम समझ गए सकल घरेलू उत्पाद कई वर्ष में, कई वर्ष में, एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तु और सेवाओं को कौन सी कहेंगे? अरे कौन सी कहेंगे? ओकरे मौद्रिक मूल्य को जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय आ घटा दी बढ़ा दी, बुझा गई। आगे बढ़ जाई जाओ चले के, जब हमनी के आगे बढ़ल जाई नु, आगे बढ़ल जाई तो देख ली पूछो कौन चीज सर? देखो भी आई एकरा के लगा दियो, कौन आई लगा दियो? भी। अरे बोला सा ना भाई हुआ आए तो भी आई लगेब तो देखब यहाँ एगो थे दादा, कौन दा? भाई नौ रोजी, दादा भाई, दादा भाई। तो अगर हमनी के दादा भाई नौरोजी के बारे में बात कैल, दादा भाई नौरोजी के बारे में बात कैल प्यारे बच्चों, तो 1868 ईस्वी की बात है। कौन? भारत में पहली बार, भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय का आकलन किए थे। आकलन कौन सी किए थे? दादा भाई नौरोजी भारत के एक ऐसे महापुरुष व्यक्ति थे जिन्होंने 1868 ईस्वी में 1800 और कौन आई बा? भी आई बा। बम पावर छोड़, अभी पावर छोड़े ने, लबर मत बोल, देखे ने बम देखे ने। हम का कहनी है कि दादा भाई नौरोजी, कौन भाई? अरे बोला सा ना, अब कहू नहीं के बोलत, बोलना दादा भाई बोले के लूर भइल सब दुख, ना बोले के लूर भइल ना दुख, तो ऐसे हमनी के बोले के सीखे के बा। देखो अधिका कहानी ना निमन से 1868 ईस्वी में, कौन ईस्वी में? 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय का आकलन किए थे और आकलन करके बताए थे कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कई रुपया था? कई रुपया था? कौन किए थे? क्या किए थे? अरे क्या किए थे? क्या किए थे? कौन किए थे? क्या किए थे? कितना किए थे? कब किए थे? कौन किए थे? कब किए थे? क्या किए थे? कितना किए थे? दूसरी बार की पांचवी बार? अरे दूसरी बार की पांचवी बार आए? कौन बार? कौन बार? कौन? कौन? क्या? क्या? कब? कितना? कौन? कौन बार? कौन बार? कौन बार? कौन? अब पूछो सर दूसरी बार कौन बार? देखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग दूसरी बार की बात करें तो भी के आर भी राव ने दूसरी बार प्रति व्यक्ति आय का आकलन किए थे। दूसरी बार प्रति व्यक्ति आय का आकलन किए थे 1925 से 29 तक, 1925 से 29 तक। तो क्वेश्चन पूछा कौन सी सर? क्वेश्चन पूछी कि भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसने किया था पहली बार? एकरा दिमागे में नहीं के घुसत ना, एकर ध्यान बा कहाँ तुम तक बतावा हैंगा पढ़ाओ तो तब ना घुसी, तब के इलाज बा हो। अब तुम मौसा अगर ध्यान रख लो बताओ, चल देखे ने। हाँ हम क्या बोले? हम ये बोले प्यारे बच्चों कि पहली बार भारत की प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? कितना किया था? कब किया था? क्या किया था? दूसरी बार कौन किया? भी के कब किए थे? कब किए थे? 1925 से 1900 आगे बढ़ी
अब बा एगो अगला टॉपिक, जौना टॉपिक के नाम पूछो कौन चीज सर? राष्ट्रीय आय समिति। कौंट्रीय राष्ट्रीय आय समिति। कौन मिति? समिति। राष्ट्रीय आय अरे बोला सा ना, राष्ट्रीय आय समिति। अगर हमनी के राष्ट्रीय आय समिति के बात कैला, कौन आय समिति के? तो प्यारे मेरे बच्चों, अगर हम लोग राष्ट्रीय आय समिति की बात करें तो राष्ट्रीय आय समिति को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में इसकी स्थापना किया गया। क्यों? क्योंकि भारत की राष्ट्रीय आय को मापने के लिए, भारत की राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय आय समिति क्वेश्चन पूछी क्या है? राष्ट्रीय आय समिति क्वेश्चन पूछी क्या है? तो राष्ट्रीय आय समिति एक ऐसी समिति है, एक ऐसा संस्था है जो देश के, जो भारत के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का कौन सी करता है? आकलन करता है। बोला सन। राष्ट्रीय आय समिति एक ऐसी संस्था है जो भारत की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय को मापने का कौन सी करता है? आकलन। बात बुझाया? इसका स्थापना, इसका अगर हम स्थापना की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, 1948 से 1949 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना 1948 से 1949 ईस्वी में हुआ था। जानता रहा केकरा अध्यक्षता में? पूछो केकरा सर? पीसी। कौन सी? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना किया गया, जिसका मतलब था, जिसका उद्देश्य था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करना, भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन करना। बोलो बात समझ में आया? अरे बोला सन, समझ में आया? हम क्या बोले मेरे प्यारे बच्चों कि राष्ट्रीय आय समिति क्या है? राष्ट्रीय आय समिति से आप क्या समझते हैं, या राष्ट्रीय आय समिति किसे कहते हैं? अगर 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ दी, दरे पर आंसर लिखे के बा, कौन सी पर? दरे पर आंसर लिखे के बा कि राष्ट्रीय आय समिति एक ऐसी संस्था है जो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करता है, या प्रति व्यक्ति आय का कौन सी करता है? आकलन करता है। इसकी अध्यक्षता, या किसकी अध्यक्षता में? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में 1948 से 49 में इसका स्थापना किया गया। बोला सन, बात समझ में आया? लेकिन बाद में जब आगे चला गया मेरे प्यारे बच्चों, तो यही राष्ट्रीय आय जो समिति है, यही राष्ट्रीय आय समिति का नाम बदल दिया गया। केकर नाम बदल दिया गया? अरे केकर नाम बदल दिया गया? पूछो कब सर? 1954 ईस्वी में। पूछो क्या सर? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बात बुझाया सर? नहीं सर बुझाया? अरे टाइट ना बोल, बकोल कहीं के। देख बुझाता कि देह में दम नहीं करता, आदमी का नहीं सीधा ना बैठो सो। तू लोग इतना नौजवान है, हम लोग बुढ़ा गए, तब तू लोग से टाइट बोल रहे हैं लोग। अरे बोलो, माने हम लोग से तू हेल्दी है, मतलब तू लोग हेल्दी होगा कि नहीं होगा? अरे बोला सा ना, तो वो हेंगा लार पुआर कैसे तुम होके सब बैठ रहे, बस चोखा चटनी खानी बैठ रहा है। अरे टाइट बैठो, आज सुनो ध्यान से, ध्यान को एकत्रित करो, तब जाके समझ में आई। बात बुझाता? हाय सर, हम शिवम आया तो बहुत बढ़िया बाबू। शिवम बाबू जुट गई बड़ा तो बहुत बढ़िया बा, लेकिन तारा से रिक्वेस्ट बा कि लाइक करो और 4 गो दोस्त में भेजो, और डीके सर के भी एक बार वायरल कर दो। चलो आगे देखो, बहुत मजा आ रहा है। हाँ खाली मजे मत लेना बाबू, पढ़ाइयो करना। सर है कौन बोल रहा है? टाइम हो गया, वो फिर कह रहा है टाइम हो गया। बैठ अभी है, तू लोग का अगर कृपा रहेगा तो 12 बजे तक क्लास चला दें। चल हम जानता नहीं तो नहीं कितना पढ़ा के बड़ा सा। बेतिया क्या कर रहा है? एक चीज बताओ, बेतिया क्या करने आया है? सब पढ़े तो फिर पढ़ाई से उब क्यों रहा है? आप फिर ये बात पूछता क्यों है कि सर कई घंटा पढ़े? रे पढ़ने आया तो दिन भर पढ़ो।
अरे पढ़ने आए तो जब समय मिल रहा है तब पढ़ो। ये पूछने की बात है कि कब पढ़े। तो खाना नहीं खाया तो खाना बनाओ तब वो पढ़ो, खाना खा रहा है तब वो पढ़ो। जब पढ़ने आया है तो पढ़ो। सुनो सुन पहले, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन नाम कब रखा गया? और अभी भारत की राष्ट्रीय आय कौन मापता है? केंद्रीय सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकी। अरे बोला सना, बात समझ में आ गया होगा? नहीं आया है? अरे नहीं आया है? आए हाथों में पड़ गए छाले हैं, हाथों में पड़ गए फिर भी कलम संभाले हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑल इन वन वाले हैं। बात बुझाता? पढ़ना है, पढ़ना है, बन समझ में आ रहा है ना? नहीं पढ़िएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छा, आज की क्लास में किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, हाथ खड़ा करो, है ना? हाथ खड़ा करो कि सर हमको दिक्कत है। कोई ऐसा प्यारे बच्चे हैं जो हाथ खड़ा कर सकते हैं? कोई ऐसा प्यारे बच्चे नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आ गया होगा। कल इस चैप्टर को मैं लिखवा दूंगा और फिर आगे पढ़ाऊंगा। कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू। सर मैं मिथुन, आपके लाइव क्लास जब खत्म हो रहा है प्यारे बच्चों, आप लोग सुंदर सुंदर कमेंट कीजिए और अब बच्चों में शेयर कीजिए। लाइव जब खत्म हो रहा है तो सुंदर सुंदर कमेंट कीजिए और अपने स्टेटस में लगा दीजिए। व्हाट्सएप के स्टेटस में हर जगह लगाइए। एक बार डीके सर को भी आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी बच्चे लाइव में जुड़े हुए हैं, सबको दिल से धन्यवाद। चलिए प्यारे बच्चे, फिर हम लोग कल मिलते हैं। मजा नहीं आया पढ़ने में?